हरे कृष्णा। आज हम वर्ड ऑफ धर्मा में हमारे जो अगले भक्त हैं जिनका नाम श्री भुवन सिंह जी है, भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य कैसे करते हैं, ऐसे ही ये भक्त हुए जिनकी वाणी को प्रभु ने सत्य किया। तो इनकी कथा का विस्तार हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। उदयपुर के महाराणा के एक दरबारी भुवन सिंह चौहान बड़े साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। इसके साथ ही श्री नाथ जी के चरणों में भी उनका परम अनुराग था। एक बार महाराणा शिकार के लिए गए। महाराणा के साथ सभी प्रमुख लोग थे। कई पशुओं का शिकार किया गया, पर भुवन सिंह द्वारा किसी जीव ने प्राणों से हाथ नहीं धोया। अचानक महाराणा को एक सुंदर हिरणी दिखाई दी और उन्होंने उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। उस पर्वतीय प्रदेश में हिरणी कहीं छिप गई। महाराणा दुखी थे। उन्होंने अपने विश्वास पात्र शूर भुवन सिंह चौहान को संकेत किया। अपने स्वामी का संकेत पाकर अपनी शूरवीरता का गर्व रखने वाले खोजने लगे। वे उसे ढूंढने में सफल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी बिजली सी चमकती तलवार से एक वृक्ष के पीछे छिपी हुई उस निरीह हिरणी को पलक झपकते ही दो टुकड़े कर डाले। पर उसके नेत्रों की करुणा से भुवन सिंह चौहान का हृदय बहुत दुखी हो गया। उनके नेत्रों के सामने वह मूक पशु अपने उदरस्थ श्रावक सहित तड़पकर शांत हो गया। भुवन सिंह का हृदय उन्हें धिक्कार उठा। अरे अभिमानी योद्धा, तूने एक गर्भवती हिरणी का वध कर कौन सी शूरवीरता दिखाई? क्या तेरी यही भगवत भक्ति है? जीवघाती चौहान, तुझे धिक्कार है। आत्मग्लानि से दुखी होते हुए भुवन सिंह चौहान घर लौट आए। उन्होंने 8 आंसू रोकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसी समय उन्होंने तलवार का त्याग कर दिया और काष्ठ की तलवार, काष्ठ मीन्स लकड़ी की तलवार, अपनी म्यान में डाल ली। महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उसके लकड़ी की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली की। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार लकड़ी की तलवार रखे, ये असंभव था। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यही बात दोबारा गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक तरकीब निकाली जिससे भुवन सिंह की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया और उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा अचानक बोले, अच्छा, सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखिए किसकी तलवार में अधिक चमक है। ऐसा कहकर सबसे पहले महाराणा ने अपनी तलवार निकाली। उसके बाद तो बारी बारी से सभी अपनी अपनी तलवारें म्यानों से निकालते और रख देते। भुवन सिंह चौहान बड़े धर्म संकट में पड़ गए। सभी के नेत्र उसी ओर लगे थे। उन्होंने कहना चाहा कि मेरी तलवार तो लकड़ी की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो असली लोहे की है। और जैसे ही कांपते हाथों से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे रह गए। वो तलवार सचमुच लोहे की थी और सभी से अधिक अच्छी चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध रही हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और भरी सभा में उन्होंने भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाने के बाद उस चुगलखोर सामंत का सिर उड़ा देने की घोषणा कर दी। भुवन सिंह ने इस सारे घटनाक्रम में श्री नाथ जी की कृपा का दर्शन किया और अपराधी सामंत के लिए प्राणदान की याचना करते हुए करुण वाणी से कहा, राणा जी, वास्तव में गर्भवती हिरणी का प्राण लेने के पश्चात मैंने लकड़ी की तलवार ही धारण
कर ली थी। यह तो भगवत कृपा है कि आपको ये सार की दृष्टिगोचर हुई। आपको ये सार की मतलब लोहे की दिखाई दी। उन्होंने फिर म्यान से तलवार निकाली तो वो इस बार लकड़ी की ही थी। सब लोग और भी चकित हुए। राणा उनकी भगवत भक्ति और अहिंसा भावना से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, सरदार भुवन सिंह, अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवत आराधना में कोई बाधा पड़े। आवश्यकता होने पर मैं ही आपके पास आऊंगा, जिससे मेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। अब तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने आप तो भगवान त्रिलोकीनाथ के ही दरबारी होने योग्य हो। आज से आपकी जागीर 2 लाख के स्थान पर 4 लाख रुपए वार्षिक हो जाएगी। आप धन्य हैं। विनयवत भुवन सिंह जी ने निवेदन किया, राणा जी, मुझे जागीर नहीं चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। जिसे अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति की कृपा हो प्राप्त हो गई हो, उसे सांसारिक संपत्ति जागीर से क्या लेना। भुवन सिंह की भक्ति भावना दिनों दिन प्रगट होती चली गई। वे शेष जीवन में भगवत आराधना करते हुए अंत में दिव्य भगवत धाम को प्राप्त हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।